Hello everyone, we are going to start class 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 2। और बच्चे ये जो चैप्टर नंबर 2 है पीपल एज रिसोर्स, इसका थ्योरी पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो हम करने वाले हैं इस चैप्टर में वो है एक हमारी कंक्लूडिंग स्टोरी। जो हमने पूरा चैप्टर पढ़ा है, सारे टॉपिक्स हमने देख लिया, उसमें हमने कैसे किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन एसेट बन जाती है और कैसे वो लाइबिलिटी बन जाती है, ये हमने देख लिया है इस चैप्टर में। और उसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्टर हैं एजुकेशन, हेल्थ, ट्रेनिंग, वो कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन को एसेट में कन्वर्ट करने के लिए। उसके साथ ही हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एक्टिविटीज़ देख लिया हमने, और अनएम्प्लॉयमेंट को हमने देख लिया। रूरल एरिया में किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं और अर्बन एरिया में किस तरह के अनएम्प्लॉयमेंट पाए जाते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट होने से कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, वो सब हमने चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज जो है यहाँ पर एक कंक्लूडिंग स्टोरी है कि कैसे एजुकेशन में इनपुट करके, इन्वेस्ट करके हम अपने आप को एक सेल्फ सफिशिएंट और सेल्फ रिलायंस बना सकते हैं। वो तो स्टोरी देखते हैं हम। हाउ पीपल कुड बिकम एन एसेट फॉर द इकोनॉमी, कि कैसे लोग अपनी इकोनॉमी के लिए एसेट बन जाते हैं, वो हम कैसे समझेंगे। कंक्लूडिंग स्टोरी है हमारी। स्टोरी आपकी बुक में दी हुई है, जो आपकी एनसीईआरटी बुक है उसके लास्ट में आपकी स्टोरी दी हुई है। आई थिंक पेज नंबर 28 पर है, 28 पर है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। पढ़कर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो एक विलेज है, कोई भी एक विलेज है स्टोरी में, और वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं। एक विलेज है और वहाँ पर बहुत सारी फैमिलीज़ हैं, फैमिलीज़ रहती हैं, और सब क्या है, सेल्फ सफिशिएंट हैं, सेल्फ रिलायंस है। मतलब अपनी जो भी उनकी ज़रूरतें हैं वो सब वो फार्मिंग करके और बाकी की चीज़ों को उत्पन्न प्रोडक्ट करके सब अपने आप पूरी करती हैं। अपनी ज़रूरतों को वो खुद से पूरा करते हैं, अपने बच्चों को खुद से पढ़ाते हैं, अपने कपड़े वगैरह वो खुद से ही तैयार करते हैं। तो पूरी तरह से वो सेल्फ सफिशिएंट हैं, वो बच्चों को खुद से पढ़ाते हैं। अब वहीं पर एक फैमिली उसने डिसाइडेड किया कि वो अपने बच्चों को एजुकेटेड करेंगे, मोर एजुकेशन उनको दिलाएंगे, हाई एजुकेशन दिलाएंगे। तो उसने क्या किया, प्रोवाइड एजुकेशन टू द देयर चिल्ड्रन, कि वो अपने जो बच्चे हैं उनको हायर एजुकेशन दिलाएंगे। तो उसके लिए उसने उसको एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया, हायर स्टडी के लिए। वहाँ पर जाकर उसने डिग्री, इंजीनियरिंग की डिग्री ली, एग्रो इंजीनियर की डिग्री लेकर वो वापस गांव में आया, और आकर उसने एक न्यू टाइप का एक प्लो इन्वेंट किया। और उस प्लो के इन्वेंट करने से क्या हुआ, इम्प्रूव द फार्मिंग मेथड बाय नॉलेज, कि उसको नॉलेज आ गई। उसकी नॉलेज से ही तो वो इंजीनियर बना। इंजीनियर बनने के बाद उसने इन्वेंट किया एक प्लो, और प्लो को इन्वेंट करने के बाद जो फार्मिंग का मेथड था वो इम्प्रूव हो गया। और उसके इम्प्रूव होने से क्या हुआ, जो प्रोडक्शन था वो इम्प्रूव हुआ। अब प्रोडक्शन क्या हुआ, ज़्यादा होने लगा। तो जो फार्मिंग का मेथड था वो इम्प्रूव हो गया। तो अब क्या हुआ, मोर इनकम। जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा तो इनकम भी ज़्यादा होने लगी। इनकम ज़्यादा होने लगी तो क्या हुआ, मोर अपॉर्चुनिटीज़। मोर अपॉर्चुनिटीज़ कैसे, जब उनके पास पैसा ज़्यादा आने लगा तो क्या होने लगा, वो दूसरे बिजनेस शुरू करने लगे। मोर अपॉर्चुनिटीज़ उनके सामने आ गई, पैसा आ गया तो दूसरे बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिए। उसके साथ ही साथ मोर एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट हो गए। जैसे वो एग्रो इंजीनियर बना तो बाकी लोगों ने भी, जो बाकी के लोग थे, बाकी के गांव के लोग थे, उन्होंने भी सोचा कि हम भी अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, हम भी अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। तो सब लोगों ने ये तय किया कि सारे बच्चों को, चाहे वो गर्ल्स है चाहे वो बॉय है, सबको स्कूल भेजेंगे। तो सब बच्चे, अब जब सारे लोग स्कूल जा रहे हैं, सारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, तो क्या होगा, जब सारे लोग नॉलेज गेन कर रहे हैं, सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, तो क्या होगा, वो अब इकोनॉमी उनकी डेवलप हो गई। इकोनॉमी कैसे डेवलप हो गई कि वो असिस्ट बन गए, नॉलेज लेकर वो जॉब करने लगे। जैसे वो एग्रो इंजीनियर बना, बाकी के लोग कोई टीचर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई दूसरी जॉब करने लगे। तो उससे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था वो हो गया। और इकोनॉमिक डेवलप क्या लेकर आया, सोशल डेवलपमेंट। अगर आपकी इकोनॉमी डेवलपमेंट हो रही है, इकोनॉमी आपकी बढ़ रही है, तभी तो सोशल डेवलपमेंट होगा। सोशल डेवलपमेंट हो गया वहीं पर।
उसके साथ फिर क्या होगा, गर्ल्स ऑल्सो बिकम सेल्फ रिलायंट बाय द एजुकेशन। अभी हमने देखा था कि जब सारे लोगों ने डिसाइड कर लिया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे, तो स्कूल में वो गर्ल्स भी स्कूल गई। स्कूल में जाने के बाद उन्होंने एजुकेशन ली, एजुकेशन लेने के बाद उन्होंने अलग अलग तरह की ट्रेनिंग ली, जैसे कुकिंग की ट्रेनिंग है, स्टिचिंग की ट्रेनिंग है, तो स्टिचिंग और कुकिंग और दूसरी चीज़ों के लिए भी उन्होंने ट्रेनिंग ली। अब ट्रेनिंग लेने के बाद क्या हुआ, वो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ रिलायंस बन गए, अपने काम उन्होंने शुरू कर दिए, अपने बिजनेस उन्होंने शुरू कर दिए। तो अब जो पूरा का पूरा वो विलेज था एक प्रॉस्पेरियस विलेज बन गया, प्रॉस्पेरियस समृद्ध बन गया। कैसे बन गया, इन्वेस्ट किया, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने नॉलेज पर इन्वेस्ट किया और हेल्थ पर इन्वेस्ट किया। और यही हम पूरे चैप्टर में पढ़ रहे थे कि कैसे नॉलेज और हेल्थ और ट्रेनिंग पर इन्वेस्ट करने से कोई भी पॉपुलेशन, किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन असेट में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर उस पर इन्वेस्ट नहीं किया है तो वही पॉपुलेशन जो असेट बन सकती थी वही लाइबिलिटी में कन्वर्ट हो जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। ये चैप्टर आपका पूरा फिनिश हो चुका है, खत्म हो चुका है। ये कंक्लूडिंग स्टोरी थी कि कैसे हम इन्वेस्ट करने से अपनी पॉपुलेशन को, अपनी कंट्री की पॉपुलेशन को लाइबिलिटी से असेट की तरफ ला सकते हैं। हो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। टिल देन गुड बाय, टेक केयर।